आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल ग्लोब आउटलाइन। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इटली और चाइना के बारे में। जी हाँ, और आखिरी में हम जानेंगे कि इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है। जाहिर सी बात है। तो देखिए, यहाँ पर एक काफी बड़ा कदम चला है इटली ने। वो कह रहे हैं कि इटली टू डिस्ट्रॉय चाइनाज प्लान, विल इट हेल्प इंडिया? तो देखिए, इटली ने क्या किया है। इटली ने जो साइन किया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आपको पता होगा कि ये चाइना का इनिशिएटिव है, ठीक है। इसके तहत चाइना एक्सपांशन में लगा हुआ है। तो इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो यहाँ पर साइन की थी डील, में एक प्रकार से बोलूं तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बंद करने या फिर खारिज करने की मांग की है इटली ने। देखिए, इटली ओवर द टाइम्स इसको ऐसे करने की यहाँ पर बिल्कुल कोशिश कर रहा था। तो आज ये समय आ गया कि यहाँ पर इटली ने यह खुलेआम कह ही दिया। तो काफी कुछ ना इंटरेस्टिंग आपको जानने को मिलेगा, तो बने रहिए एंड तक के इस वीडियो के। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक के आपने द ग्लोब आउटलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उस लाल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के लिए मैं लाता ही रहूंगा। तो देखिए, इस न्यूज से हम चालू करते हैं। द रॉयटर्स की एक खबर है कि इटली मिनिस्टर ज्वाइनिंग चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाज एट्रोशियस डिसीजन। अब देखिए, यहाँ पर इटली के जो मिनिस्टर है उन्होंने ये खुल के बात की है। देखिए, यहाँ पर कोई एनालिस्ट, कोई रिसर्चर, कोई पूर्व मंत्री, इन्होंने ये बात नहीं की है। जो हाल फिलहाल में जो प्रेजेंट मिनिस्टर है उन्होंने ये किया था कि यहाँ पर जो हमने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो ज्वाइन किया था ना, वो एक एट्रोशियस डिसीजन था। मतलब सबसे गलत, सबसे अनिर्णय, सबसे घातक डिसीजन था इटली के लिए। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, इनको अभी पता चल रहा है कि यहाँ पर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कैसा है कैसा नहीं, और ये खुद ही यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर जब इनको पता था कि ये बहुत बेकार डिसीजन है तो इन्होंने ज्वाइन क्यों किया? अब देखिए, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के वजह से ये ऐसा कह रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, यहाँ पर इनके प्रीवियस गवर्नमेंट ने ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया था, ना कि इस गवर्नमेंट ने। और यहाँ पर क्रिटिसाइज जो रनिंग गवर्नमेंट है वो कर रही है कि देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो चालू किया था वो हम अभी बंद कर देंगे, क्योंकि हमें समझ रहा है कि ये काफी गलत है। अब ये गलत किस बेसिस पे कह रहा है? तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या। तो आपको शायद ये पूरी न्यूज काफी अच्छी तरीके से डीप में समझ में आएगी। तो देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज अ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय चाइनीज गवर्नमेंट। हाँ, बिल्कुल चाइना की स्ट्रेटेजी है, इतना पता होगा। तो 2013 से ये चालू की थी इन्होंने कि ये ना 150 से ज्यादा कंट्रीज में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अब कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर मैं ग्लोबली मैप में आपको बता देता हूँ कि ये रहा चाइना, और यहाँ पर देखिए इटली मैंने मार्क करके रखा है। और इटली यूरोपियन यूनियन का एक देश है। हाँ बिल्कुल, और इटली जो है वो G7 का भी मेंबर है। कोई यहाँ पर कंट्री आपको G7 में नहीं दिखेगा जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव छोड़ो, चाइना की एक भी डील का स्वीकार किया होगा। तो देखिए, पूरे यूरोप में या फिर पूरे G7 में इटली एक ऐसा मात्र कंट्री है जो यहाँ पर चाइना के इन्फ्लुएंस में आके इसने ये सब किया था। पास्ट की मैं यहाँ पर बात करूं, प्रेजेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना क्या करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू? जो यहाँ पर मंगोलिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, तो ये जितने भी कंट्रीज है ना आसपास की बॉर्डरिंग कंट्रीज तो छोड़ो, ये यहाँ पर यूरोप में भी चले गया कि यहाँ पर इन एक्सपेंशन में लगाए कि हम कैसे चाइना को पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाए थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, रोड इनिशिएटिव मतलब ये ना कहीं पूरे देश को अपने साथ जोड़ना चाहता है। अब क्यों? क्योंकि देखिए, ये अपने ट्रेड को, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहता है, अपना इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, डिफेंस जो वर्चस्व है दुनिया में बढ़ाना चाहता है। अब ये जब सपोज यहाँ पे चाइना का इटली से बॉर्डर बन गया, अब देखिए यहाँ पर मैं कहूँ कि यहाँ पर रोड बन गया कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर इस रोड का फायदा क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर चाइना काफी अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट कर पाएगा इटली, और इटली यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाएगा चाइना को। यहाँ पर देखिए, इटली तक की ये एक्सेस नहीं होगा, ये पूरे यूरोप को यहाँ पर बिल्कुल आसानी से बेच सकता है। जो भी सी साइड से जा रहा होगा वो सीधा इस रोड से चले जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंस देता है चाइना इसको। अब मैं आपको बता दूं कि इटली ने खुलकर कहा क्या है। तो देखिए, इटली ने खुलकर कहा है कि जब से हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चालू किया है ना, तब से देखिए चाइना का जो एक्सपोर्ट है इटली में वो काफी हद तक के बड़ा है, लेकिन इटली का एक्सपोर्ट चाइना में बिल्कुल नहीं बढ़ा है, वो वैसा का वैसा ही है। मतलब कहने का ये बात है कि चाइना जो अपने प्रोडक्ट इटली को काफी अच्छी तरीके से बेच रहा है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर, लेकिन इटली इसका बिल्कुल फायदा नहीं उठा पा रहा है। इटली यहाँ पर जितना पहले बेचता था ना, उतना ही अभी चाइना को बेच रहा है। तो इसमें फायदा क्या हुआ? इसमें इटली का तो कोई फायदा हुआ नहीं, बल्कि चाइना का फायदा हो गया कि चाइना यहाँ पर अपने प्रोडक्ट डंप कर रहा है इटली में। तो ये यही समझ के अनुसार ना इन्होंने ये फाइनल किया है कि देखिए, हम अपना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो यहाँ पर खारिज कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर इनके एक और मिनिस्टर ने ये कहा था, जो यहाँ पर इनके इंडस्ट्री मिनिस्टर है, इटली विल नॉट डिपेंड ऑन चाइना, ये इन्होंने खुलकर कहा था। अब ये
किस खुशी में कहा था, तो देखिए इटली में ये वेव चल रही है कि मेड इन इटली, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेड इन इंडिया हुआ ना, वैसे यहाँ पर ये सब कॉपी करे देश। हमने व्लादिमीर पुतिन के मुंह से भी ये बात सुनी थी कि हाँ मेड इन रशिया को हम बढ़ावा देंगे, और उन्होंने खुल के तारीफ की थी मेड इन इंडिया की, कि हम मेड इन इंडिया का ही प्रोटोटाइप मेड इन रशिया यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। उसी के साथ मेड इन इटली भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इटली विल नॉट डिपेंडेंट ऑन चाइना। अब ये किस कौन से बेसिस पर कहा था, तो देखिए यहाँ पर यही बेसिस पर कहा था, ट्रेड को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, डिफेंस को लेकर, या फिर जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर इटली मंगाता है ना चाइना से, जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं, उसके लिए भी हम ना डिपेंडेंट नहीं है किसी तरीके से चाइना पर। इन्होंने ये बात की थी। अब देखिए यहाँ पर ये बात का मुद्दा कहां से उठा था, तो देखिए यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे कि जर्मनी, ठीक है। अब एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको कि जर्मनी में ना एक पोर्ट है जिसका नाम है हैम्बर्ग पोर्ट। तो अभी चाइना की कंपनी क्या करना चाहती थी, इस हैम्बर्ग पोर्ट को खरीदना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ये सब बता रहा हूं। तो यहाँ पर ना जर्मनी ने क्या किया, सीधे सीधे चाइना को ये जो हैम्बर्ग पोर्ट है उसका 24.9%, मतलब लगभग 25% इसका एक्सेस दे दिया। मतलब इन्होंने ये कहा जर्मनी की कंपनी ने कि देखिए जो जो हैम्बर्ग पोर्ट के जो शेयर्स है ना, वो आप 25% रख लीजिए चाइना को। तो इतना बड़ा एक्सेस यहाँ पर जर्मनी ने दे दिया है चाइना को। अब देखिए उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इटली को पूछा गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर इटली के भी काफी पोर्ट है, और जो यहाँ पर चाइना की कंपनी ने इसके जर्मनी के शेयर्स खरीदे हैं ना जर्मनी के पोर्ट के, वही सेम कंपनी यहाँ पर इटली में भी काम करती है। तो यहाँ पर इसके मिनिस्टर से पूछा गया कि क्या आप इटली का इतना बड़ा शेयर किसी पोर्ट का क्या आप चाइना को देना चाहेंगे क्या। तो यहाँ पर इटली ने सीधा सीधा मना किया कि नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल डिपेंडेंट है नहीं चाइना पे। चाइना 24% क्या हम चाइना को 1% यहाँ पे देना चाहेंगे नहीं। तो उस रिगार्डिंग ये बात आई थी। अब देखिए यहाँ पर इंडिया का पर्सपेक्टिव में रखना चाहूंगा एट द एंड कि यहाँ पर क्या इंडिया को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो देखिए मैं आपको कहूंगा कि ये थोड़ा सा 1% अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए। क्यों, क्योंकि देखिए ओवर द पास्ट काफी कंट्रीज ने यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया है, और चाइना का जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है उनके कंट्री में उसको एंजॉय किया है। अब देखिए इसका एक जीता जागता उदाहरण है पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान ने काफी बड़ी मात्रा में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रमोट किया। अब देखिए यहाँ पर जहां यहाँ पर इटली जो है वो यहाँ पर चाइना से निकलने की बात कर रहा है, वही हम इटली के थोड़ा सा पास आ रहे हैं। हाँ, हाल ही में देखा था कि हमने इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर इन्होंने विजिट दी थी इंडिया में। और देखिए इंडिया में इन्होंने विजिट दी, उसके साथ साथ हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसी के साथ मैं करूंगा कि म्यूचुअल कॉपरेशन इन डिफेंस में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड ट्रेनिंग कोर्सेज होंगे इन दोनों के बीच में। उसी के साथ साथ एक स्टार्टअप ब्रिज भी इन्होंने स्टार्ट किया इंडिया और इटली के बीच में। तो देखिए हमारे रिलेशन काफी अच्छे स्तर पर है। मैं कहूंगा जहां ये लोग चाइना से थोड़ा सा डर रहे हैं, तो इंडिया के साथ हम इटली थोड़ा सा फ्रेंडली हो रहा है। तो ये देखिए हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात होगी। और मैं एट द एंड यही बताना चाहूंगा कि अगर हमें चाइना को काउंटर करना है, जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में करता है, एलएसी में करता है, तो उस प्रकार से हमारे लिए काफी अच्छा होगा ये कि जितना इटली दूर जाएगा चाइना से, उतना ही हम इटली के पास आए चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये एक काफी ब्रिलियंट मूव होगा इंडिया की तरफ से। और मैं जाते जाते यही कहूंगा कि देखिए शी जिनपिंग यहाँ पर ना बिल्कुल शांत नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने कई बार ना कॉल दिया यूरोपियन यूनियन को कि देखिए एक बार अच्छे से बता दीजिए कि आपको रिलेशन रखना है चाइना के साथ या बिल्कुल नहीं रखना है। देखिए स्ट्रेटेजिक बात मत करिएगा, इन्होंने ये खुलकर कहा है। तो देखिए यूरोप को भी पता है कि उनकी निर्भरता चाइना पे ऐसे खत्म हो नहीं सकती, हम डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे चाइना से तोड़ नहीं सकते। इसलिए इन्होंने यही बात की है कि इटली चाइना से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो तोड़ देगा, लेकिन देखिए वो रिलेशन नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो इसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पर सब चाइना से डरते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनकी मोनोपोली तोड़ने के लिए यहाँ पर कई सेमीकंडक्टर चिप्स डील, डिफेंस से रिलेटेड डील या फिर मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर चाइना के बाहर लोग देख रहे हैं। तो देखिए ये मानने ना मानने वाली बात है कि यहाँ पर इन द फ्यूचर क्या होता है, लेकिन जो यहाँ पर प्रेजेंट सीनारी है उसके रिगार्डिंग तो हमारे हिसाब से ये थोड़ी अच्छी न्यूज है। तो दोस्तों होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप द ग्लोब आउटलाइन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही न्यूज मैं इन द फ्यूचर भी लाते ही रहूंगा जो आपको एक ब्रॉड आइडिया देती रहेगी। तो जाने से पहले आप सभी को पता होगा कि एक कोट की लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी। सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी एक्टिव विद ग्लोब आउटलाइन।